हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी इस तरीके से फॉल हुआ है। मंथली क्लोजिंग था तो हम लोगों ने दो दिन से कंटिन्यू कह रहे थे कि शार्प मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड के लिए, इसलिए क्योंकि जो जिस तरीके से प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा था वो प्राइस एक्शन उसी हिसाब से प्ले आउट हो रही थी। हम लोगों ने ये भी कहा था 55,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो शार्प मोमेंटम 54,000 तक आपको लेके आएगा, जो कि 2 दिन में यहाँ पे 54,000 के नीचे मार्केट आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। सेम अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में 25,000 की जैसे ही नीचे मार्केट आया था, ये वाली जगह पे जैसे ही मार्केट 25,000 के यहाँ से डाउन साइड के लिए आया था, हम लोगों ने 24,400 का आपको एक टारगेट नहीं कह सकते लेकिन एक लेवल दिया था। ठीक है, 24,400 कल। और ये जो लेवल है ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको, अगर हमारे कल के शॉर्ट्स देखेंगे तो उसी में, या फिर कल का वीडियो भी देखेंगे तो उसी में आपको यही लेवल मिलेगा 24,500। हम लोगों ने कल भी बोला था कि यहाँ पे टच होने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम हो सकता है या फिर यहाँ पे रुक सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी था। वो 24,500 ये सेकंड टाइम टच होने के लिए आ रहा था मार्केट में और वहां पे रुकना इसका जायज था। तो ये हो गया डेली के एनालिसिस के हिसाब से। अभी हम लोग अगर चलते हैं कि मार्केट में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है या फिर मंथ भी आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इंटरडे के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जितना लेवल्स निकल के आ रहा है वो इस प्रकार से है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर ड्रॉ करें, ठीक है, सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया मार्केट का सपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा स्मॉल करेंगे टाइम फ्रेम को तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो सबसे पहले तो जुलाई मंथ में लगभग 53,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे जुलाई मंथ में गया था, राइट। देन अगर हम लोग सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं, इन बिटवीन सितंबर टू नवंबर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट का वन डायरेक्शनल से ब्रेकआउट आके बाद में फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट अक्टूबर के आसपास 24 अक्टूबर के आसपास मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके डाउन साइड के लिए रैली किया था। उसके बाद आप लोग दिसंबर महीने में देखेंगे तो दिसंबर मंथ में भी सेम थर्ड टाइम रेजिस्टेंस क्रॉस किया था मार्केट ने और ये भी डाउन साइड के लिए आ गया था। 2024 जुलाई से क्या है कि मार्केट में कंटिन्यूसली 53,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके बाद आया 25 में डायरेक्ट वन साइड रैली आई, जो रैली आपको लेके गई 56,000 के आसपास आपको रैली लेके गई। उसके बाद मार्केट आया रिटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 58,000 के आसपास आपको दिखाई दिया। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा जूम करके अगर देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो रिटेस्ट की कैंडल है ना, ये वाली कैंडल थी। ओके, तो ये वन टाइम ही रिटेस्ट मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में फर्स्ट टाइम हुआ था। अभी सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे आ रहा है 53,600 500 के आसपास मार्केट आ रहा है। तो ऑब्वियस थिंग है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा अप मूव आ सकता है, वो पता नहीं रहेगा हमें कि ये रिवर्सल के लिए आ रहा है या फिर पुल बैक के लिए आ रहा है। हम लोग उसको थोड़ा टाइम में जाने के बाद हम लोग देखेंगे और ऑब्जर्व करके हम लोग फिर प्राइस एक्शन को देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी का व्यू है कि यहाँ से और शार्प फॉल हो सकता है तो भाई साहब यहाँ पे देख लीजिएगा। दिसंबर 2024 में मार्केट यहाँ पे टच किया था, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पे ब्रेकआउट आके रिटेस्ट होके फिर मार्केट ऊपर गया, मतलब ये यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट हुआ है। तो ये सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाली है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो 53,600 ये लेवल आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी में अभी क्लियर कट जो लेवल है वो यही था, 24,500 का लेवल था। वो क्यों दिया गया था, क्योंकि आप यहाँ पे प्रीवियसली देख सकते हो सेम जगह से कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था। ये एक रिजेक्शन का पार्ट हो गया, उसके बाद ये एक रिजेक्शन है, यहाँ से बाउंस था, यहाँ से एक हेवी बाउंस था। और फिर मार्केट जब फर्स्ट टाइम, मतलब इतना ये वाला जो जून जुलाई मंथ का ये पोर्शन पूरा निकालने के बाद जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी उसने मार्केट ने क्या किया, रिएक्शन दिखा कि ये बाउंस हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टच डाउन हो चुके हैं, 24,500 में मल्टीपल टच डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ पे अभी हेवीली सपोर्ट करके ये एक्ट करेगा। तो
जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे आपको निफ्टी में 24,000 के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई जल्दी ही दे सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट 24,500 में मल्टीपल टाइम टच कर चुका है मार्केट, और उसको यहाँ पे थोड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 24,800 के आसपास, सॉरी 24,400 है यहाँ पे, और 24,400 पे अगर मार्केट यहाँ पे टच होता है तो वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने कहा है कि 53,600 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे सपोर्ट लेता है और बाउंस करता है तो यहाँ पे निफ्टी भी ले सकता है, लेकिन अगर वहाँ से बैंक निफ्टी वीक हो जाता है तो हम लोग 24,000 मार्केट में निफ्टी में जल्दी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी हेवीली डाउन साइड के लिए है। तो यही फिलहाल के लिए इतना ही सिंपल एनालिसिस है। तो अगर आपको मार्क करना है लेवल, तो सिंपल इंट्राडे के लिए हम लोग बता देते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हो सकती है मार्केट में। तो ये एक लेटेस्ट लेवल निकल के है 24,350 के आसपास, उसके बाद डायरेक्टली 24,000। तो एक ही हडल है 24,350। यहाँ पे अगर मार्केट आके कंसोलिडेट करके डाउन साइड की प्राइस एक्शन बताए थे तो वो पता चल जाएगी। तो ये दो ही लेवल है, 24,350 और एक 24,000। तो यही है एनालिसिस, और आशा करता हूँ आप सभी का मन अच्छा गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। मतलब कल से ही हम लोग नए एक्सपायरी में ज्वाइन हो गए। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।